हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हमारा। जी हाँ, इस प्यारे से प्रोग्राम में प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं और बच्चों से भी सवालात होते हैं, किड्स मदनी चैनल के हाज़रीन से भी सवालात होते हैं और नाज़रीन से भी सवालात होते हैं। आज भी इंशाअल्लाह करीम हम किड्स मदनी चैनल के जो नाज़रीन हैं उनसे भी सवाल करेंगे और हाज़रीन से भी सवाल करेंगे। जो सेगमेंट्स होते हैं तो इस तरह आपसे तो सवाल हो जाता है, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे क्या सवाल है मैं भी बता देता हूँ। सवाल है, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? इसके अलावा आप हमें अच्छी सी बातें बता सकते हैं, हदीस पाक सुना सकते हैं, दुरूद पाक की फ़ज़ीलत सुना सकते हैं, कलाम सुना सकते हैं, दुरूद पाक भी सुना सकते हैं। और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किनकी शहज़ादी हैं, इनके कितने शहज़ादे थे, कौन कौन, आप ये सब नाम भी बता सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने दुरूद पाक तो पढ़ा, आज दुरूद पाक की फ़जीलत को इस प्यारे से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हुजूर जान आलम ताजदार अंबिया ताजदार मदीना आकाए दो जहां मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि यह बंदा निफाक और दोज़ख की आँख से आज़ाद है और क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ रखेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। प्यारे बच्चों, 100 बार दुरूद पाक पढ़ना तो बहुत आसान है ना, बंदा तो आसानी से पढ़ सकता है। और जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा उसके लिए कितनी प्यारी फजीलत है ना, और आपने सुनी भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल भी करेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवाल। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आसान सवाल और प्रोग्राम का नाम है और जो हमारे व्यूवर्स हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हैं उनसे क्या सवाल हुआ ये कौन बताएगा? चले आयान भाई को माइक दें। ये हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ
कब्रिस्तान में है। हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? इसके अलावा क्या बता सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं? दुआएं सुना सकते हैं, दुरूद पाक सुना सकते हैं, और कलाम सुना सकते हैं, ठीक है, और सवालात कर सकते हैं। सवालात कर सकते हैं। अच्छा, और चले टीम से सवाल भी कर सकते हैं, टीम और टीम बी से ना, टीम है और टीम बी से सवाल भी कर सकते हैं। चले ठीक है, और ये आपने एडिशन कर दिया लेकिन हम इसको चला लेते हैं। नात सुना सकते हैं, और दुआएं सुना सकते हैं। अच्छी बातें कर सकते हैं, जी, दुरूद पाक सुना सकते हैं, सलातो सलाम, सलातो सलाम सुना सकते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। टीम है और टीम भी क्या करेगी? सवालात के जवाब देगी। सवालात का जवाब देंगे, सवालात के जवाबात देंगे। ये जवाब हाँ, चले देखते हैं कितने जवाब देते हैं। टीम ए से पहला सवाल है, वितर की कितनी रकातें हैं? वितर की कितनी रकातें हैं? इन्हें माइक दें। 3। 3। जी, वितर कौन सी नमाज में होती है? नहीं, क्या क्या में होती है? और ईशा की कितनी रकातें होती हैं? ईशा की कितनी रकातें होती हैं? 17। 17। किसने बताया? सही से बताया, किसने बताया? इन्होंने बताया ना। अयान भाई अच्छी बात नहीं है ना, बोलो अयान भाई अच्छी बात नहीं है, नहीं बताया मुझे, क्या बोलेंगे? अयान भाई से बात नहीं है। क्या करेंगे? अरे नहीं, बात करने का मैंने कब बना किया? मैंने कहा अभी तो मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप नहीं बताया, मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं। ठीक है, अयान भाई को चले माइक दे। अयान भाई जी, वितर की कितनी रकातें होती हैं? अयान भाई को माइक देना, जिन्होंने आपको बताया था। 3 रकातें। 3 रकातें होती हैं जी। वितर की 3 रकातें होती हैं। वितर में 3 ही रकातें होती हैं जी। हाँ, हम नियत करते हैं ना 3 रकात वितर। क्या नियत करते हैं? 3 रकात वितर। और तीसरी रकात में क्या पढ़ते हैं वितर की? सारे मिलके बताया ना, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं पहले तीसरी रकात में? सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुछ सूरत मिलाते हैं, फिर अल्लाहु अकबर कहते हैं और इसके बाद दुआ कुनूत पढ़ते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अब सवाल है टीम बी से। सवाल यह है, हदीस पाक के मुताबिक तोहफा देने से किस चीज़ में इजाफा होता है? हदीस पाक के मुताबिक तोहफा देने से किस चीज़ में इजाफा होता है? मोहब्बत में। मोहब्बत। मोहब्बत में। मोहब्बत। मोहब्बत में। मोहब्बत में। क्या आप बताएंगे? मोहब्बत में। मोहब्बत में। दोबारा। मोहब्बत में। जी हाँ प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है कि तोहफा देने से मोहब्बत में इजाफा होता है। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सब एक्टिव हैं? टीम है या टीम बी? टीम है या टीम बी? टीम ए की आवाज़ ज़्यादा है। टीम बी भी एनर्जी है? टीम बी है? चले देखते हैं। टीम में से सवाल है, वो कौन सी किताब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती? वो कौन सी किताब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती? कुरान मजीद। कुरान पाक। जी। कुरान पाक। कुरान पाक। जी हाँ, कुरान पाक ऐसी किताब है जिसमें कोई तब्दीली और शक व शोबे की कोई गुंजाइश भी नहीं है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलो, कुरान पाक की बात हुई है तो कुरान पाक के मुतालिक कोई अच्छी बात बताएंगे कुरान पाक से रिलेटेड? जी। कुरान पाक को ठेर ठेर कर पढ़ना चाहिए। और चले। कुरान पाक में 114 सूरतें। और सीधा से लेते रमजान में दोबारा माइक देते हैं जी। कुरान पाक को बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिए। बुलंद आवाज से, अच्छी आवाज में पढ़ना चाहिए। कुरान पाक की इज्जत करनी चाहिए। कुरान पाक का एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। कुरान पाक को गिराना नहीं चाहिए। कुरान पाक का अदब करना चाहिए ना। और प्यारे बच्चों, कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से, जैसे अलिफ लाम मीम, ये एक लफ्ज है और इसमें 3 हर्फ हैं। अगर किसी ने अलिफ लाम और मीम पढ़ा तो उसे 30 नेकियां मिलेंगी। कितनी नेकियां?
30 नेकियां मिलेंगी। यानी तो जो ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते होंगे एक दिन में 1 रुकू 2 रुकू 3 रुकू, तो उसको कितनी नेकियां मिलती होंगी ना, तो उनको कितनी नेकियां मिलती होंगी। तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। लेकिन तिलावत कैसे करेंगे? पहले तो हम उसे सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे। और कहाँ से सीखेंगे? मदरसतुल मदीना से। कहाँ से? मदरसतुल मदीना से हम कुरान पाक सीखेंगे और फिर अच्छे अंदाज में उसे पढ़ेंगे और फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। टीम भी से सवाल है, सूर फूंकने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। बहुत ही आसान सवाल है, सूर फूंकने वाले फरिश्ते का नाम बताएं जी। हज़रत जिब्रील। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम। दोबारा। हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम। प्यारे बच्चों, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 मरतबा सूर फूकेंगे। कितनी मरतबा? 2। पहली बार फूकने पर जानदार मर जाएंगे और दूसरी बार फूकेंगे तो रूह है उस सूर में जमा हो जाएंगी, फिर अपने जिस्मों में चली जाएगी, फिर अपने जिस्मों में चली जाएगी। लेकिन सूर कौन फूकेंगे? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। आप चारों का जवाब दुरुस्त है। टीम में से सवाल है, नमाज की तरफ बुलाने वाले ऐलान को क्या कहते हैं? नमाज की तरफ बुलाने वाले ऐलान को क्या कहते हैं जी? अजान। 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 जी। अजान। अजान। अच्छा ये कह रहे हैं आप, समझने में गलत कह रहा हूँ। अजान, ठीक है? ठीक है क्या? अजान। अजान। प्यारे बच्चों, दिन भर में कितनी अजानें दी जाती हैं? 5 अजानें दी जाती हैं। यानी 5 नमाजों के लिए हमें बुलाया जाता है। अब हर बंदा अपने ऊपर खुद गौर करे कि 5 मरतबा वो ऐलान तो हो रहा है, निदा तो दी जा रही है कि नमाज़ पढ़ने आओ, और मैं कितनी मरतबा मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता हूँ। हर बंदा अपने ऊपर खुद गौर करेगा तो उसे मालूम हो जाएगा। लेकिन 5 मरतबा दिन भर में अजान होती है और नमाज के लिए बुलाने के लिए जो ऐलान होता है उसे क्या कहते हैं? अजान। तो आप 5 का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो सूर की बात होती है ना, सूर एक सींग है। क्या है? सूर एक सींग है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 मरतबा फूकेंगे। एक मरतबा जब फूकेंगे, जिसमें हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 मरतबा सूर फूकेंगे, पहली बार फूकने पर जानदार मर जाएंगे और दूसरी बार फूकेंगे तो रूहें उस सूर में जमा हो जाएंगी, फिर अपने जिस्मों में चली जाएगी। ठीक है? टीम बी से सवाल है, हज के दौरान सर मुंडवाने वाले के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार दुआ फरमाई? हज के दौरान सर मुंडवाने वाले के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार दुआ फरमाई? जी हंजला भाई। 3। 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार। जी आप क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन दूं? ऑप्शन दूं? फ्री में, कोई पॉइंट नहीं कटेगा आपका। 2 ऑप्शन दूं? 5, 6, 7। 5 बार, 6 बार या 7 बार? चलिए 4 ऑप्शन देता हूँ। 3 बार, 5 बार, 6 बार या 7 बार? 3 बार। 3 बार। आप सबका जवाब हदीस पाक के मुताबिक खामोश रहने वाला क्या पालता है? क्या पा लेता है? सॉरी, हदीस पाक के मुताबिक खामोश रहने वाला क्या पा लेता है? चले माइक दे। वैसे मशवरा कर सकते हैं इसमें। निजात। निजात या नजात? नजात। नजात या निजात? निजात। 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 आप थके हुए तो नहीं हैं? इजात। निजात। चले पे नारे लगा, हर साहबी नबी जन्नती जन्नती। पहले मैं जवाब बता देता हूँ। सवाल ये था, हदीस पाक के मुताबिक खामोश रहने वाला क्या पा लेता है? और वो नजात पा लेता है। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले आपका नाम क्या है पहले तो ये बताएं? मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी। मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी। चले बिलाल भाई नारे लगा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और अबू फारूक भी और अबू बकर भी
और अबू बकर भी, जन्नती जन्नती उस्मान गनी, जन्नती जन्नती है मुआविया भी, जन्नती जन्नती हर ज़ौज-ए नबी, जन्नती जन्नती है हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती हर ज़ौज-ए नबी, जन्नती जन्नती फातिमा और अली, जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी। जन्नती जन्नती। माशाल्लाह, आपने नारे लगाए, आप लगाएंगे? चले माइक पे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सभी। मोहम्मद सबी। नारे लगाएंगे आप? चले, हमारा मद्दी मकसद क्या है वो सुनाएंगे आप? हमारा मद्दी मकसद क्या है? चले, किड्स मद्दी चैनल, हमारा मद्दी चैनल ये कहेंगे। सभी भाई, आप कहाँ हैं? मटनी चैनल। चले, कुछ तो कहा। आप कहाँ हैं? मटनी चैनल। कौन से प्रोग्राम में है? हमारा इस्लाम। और टाइम क्या हो रहा है पता है अभी? चले, सेगमेंट्स पता है कौन कौन से होते हैं इस प्रोग्राम में? अच्छा, अभी कौन सा सेगमेंट चल रहा है? सभी भाई, हमारा इस्लाम। प्रोग्राम हमारा इस्लाम में सेगमेंट का नाम पता है? नहीं पता? चले, आपके भाई, वो आपके भाई हैं? चले, उनके पास जाते हैं। चले भाई, आपका क्या नाम है? अभी बताया था बिलाल भाई मेरे ख्याल से। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, आपने तो नाम तो बता लिया। हमारा मद्दी मकसद क्या है ये बताएंगे आप? मुझे अपनी और सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह सवजल। हमें मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह सवजल। प्रोग्राम का क्या नाम है? हमारा इस्लाम। नारे आते हैं आपको? हर साहबी नबी जन्नती जन्नती नहीं आते? चले, किड्स मद्दी चैनल, हमारा मद्दी चैनल, ये नारा लगाते हैं। किड मटनी चैनल। इतना आराम से तो आप सिर्फ बोल रहे हैं, इनकी भी आवाज़ आए ना। किड मटनी चैनल। हमारा मद्दी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी। इतना आराम से दोबारा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। टीम बी से सवाल की बारी है अब। टीम बी से बारी है ना अब। सवाल है, हदीस पाक में है, जो चुप रहा उससे नजात पाई। ये तो जवाब आपने दुरुस्त दे दिया था। सवाल है, जुमे के दिन नाखून काटने से कितने दिनों तक बलाओं से हिफाजत होती है? 10। सवाल है, जुमे के दिन नाखून काटने से कितने दिनों तक बलाओं से हिफाजत रहती है? 10। 10 10 10 10 10 10। 10 10। 10। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाजरीन से, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? और इसी के साथ हम 2 कॉल ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसनीन अत्ताई है। मैं आज के सवाल का जवाब देता हूँ। बीबी फातिमा का मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, आपने प्रोग्राम में कॉल की। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त होता है या नहीं होता। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा जज़ाकल्लाह खैर। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। आपने प्रोग्राम में कॉल की। किसी को कलाम आता है? क्या बताऊं कि क्या मदीना है? आपको आते हैं? चलें 2 अशार सुना। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा
बस मेरा मुद्दा मदीना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मत इसलिए नाजरीन, सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। टीम ए से या टीम बी से? बात तो सुनी नहीं, मैंने कहा टीम ए से टीम बी से, तो मैंने कहा ही नहीं स्टार्ट लें या क्या सवाल? क्या सवाल? रमजान भाई को माइक दें। जी रमजान भाई, क्या सवाल? आप सवाल कर रहे हो कोई मेरे से? हम यहाँ पे लिखेंगे, आप जवाब दें। आप लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे तो पेन ही नहीं है, आप कैसे लिखेंगे? सॉरी, बनाएंगे ना। बनाएंगे? अच्छा, बनाएंगे कैसे आप? तो लेटर लगाएंगे हाँ हाँ, क्या वहाँ पे, क्या करेंगे? लेटर लगाएंगे। लेटर्स लगाएंगे, पिनअप करेंगे? जी। अच्छा, आप करेंगे? टीम है या टीम बी? टीम है या टीम बी? टीम बी। चले, टीम बी से कौन आ रहे हैं? आ जाए आप। हम आज स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर से, ठीक है? यहाँ से पहला वाला छोड़ देते हैं, आ जाओ, ठीक है? चले, अब देखते हैं एफ भी है, एफ के बाद क्या मालूम कि क्या है, फिर सी है, फिर ई है, ई के बाद क्या है वो तो आपको पता होगा। क्या हुआ? फेस। फेस? कौन सा फेस? चेहरा। चेहरा? आपके पास फेस है? जी। कहाँ है? कैमरे में दिखाया ना। चेहरा। ये तो फेस है आपका। जी। ये ऊपर आपकी आईज नहीं है? आईज भी है। आप तो ये कह रहे हैं ना, ये तो पूरा फेस। हाँ, पूरा ही क्या है? फेस। फेस क्या होता है? चेहरा। फेस क्या होता है? चेहरा। चेहरा। अल्लाह पाक जिस्म से पाक है, उसका हमारी तरह चेहरा, आँख, कान, हाथ नहीं है। अल्लाह पाक जिस्म से पाक है। आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन आ रहे हैं? लग जाएगी पिन आपको। अब आ जाए पी ए, और इसके बाद इतना सारा छूटा हुआ है भाई। हमारे जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने छोड़ दिया भाई। अब देखते हैं क्या होता है। पी ए आर, पी ए आर, पी ए आर के। बस क्या बन गया ये? पार्क। इधर है ना, पार्क बन गया। जी। पार्क बन गया ये। जी। पार्क बन गया। जी। ये पार्क बन गया। जी। ये पार्क बन गया। इतने से बोर्ड में इतना बड़ा पार्क बन गया। चलें, इससे मतलब कोई अच्छी बात बताएं। बाज़ बच्चे पार्क में जाते हैं, वहाँ फूलों को तोड़ देते हैं, वहाँ का ग्रास खराब करते हैं, तो इस तरह करना चाहिए? नो। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाज़ बच्चे ना पार्क में जाके जानवरों को तंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह जानवरों को भी तंग नहीं करना चाहिए। तंग नहीं करना चाहिए। उन पर पत्थर मार रहे होते हैं, उनको पत्थर मार रहे होते हैं, तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए। तो कोई चूजा दिख गया तो उसको उठा के फेंक रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? फेंक रहे होते हैं। ऐसा होता है या मैं गलत कह रहा हूँ? कौन कौन तायद कर रहे हैं मेरी इस बात पे? सारे तायद कर रहे हैं ना? तो इस तरह हमें बिल्कुल भी बेज़बान जानवर को तंग करना बहुत बुरी बात है। बेज़बान जानवर को तंग करना बहुत बुरी बात है, तो उससे अल्लाह पाक नाराज भी होता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक सवाल रह गया है, अब टीम ए से बुलाएं या टीम बी से? टीम ए की आवाज़ ही नहीं आई, काम में पॉइंट ही नहीं चाहिए। इस तरह टीम ए से बुलाएं या टीम बी से? अगर मैं कहूँ सभी भाई भी आ जाए, उनके भाई भी आ जाए, वो मिलकर कर लें, तो कैसा रहेगा? देख लें। चलें, आप आ जाएं और आप भी आ जाएं, दोनों भाई मिलकर करें। वैसे पता ही क्या है? पता है? चलें दोनों भाई मशवरा करके करें। आप पिन नहीं लगाइएगा, पिन मुझे दे दीजिएगा, मैं लगा दूंगा, वरना आपको लग जाएगा। के भी है, एन भी है, एच भी है और ए भी है। हैं? कंधा लिखा हुआ है, तो बनाया क्या क्या आएगा? के बाद क्या आएगा? चलिए आप मुझे पिन दे, मैं लगा देता हूँ, आपको वरना लग जाएगा। के ए एन, आगे चलिए भाई, दोनों भाई कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं लगाऊं?
चल अब सोचें और क्या आएगा। मैं जब तक वहाँ जाता हूँ। सही जी, अब सोचें और क्या आएगा। क्या ये माइक ले लें दोनों भाई, इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए, माइक लें। ये क्या बन गया? कंडा क्या बन गया? कंडा कंधा कहाँ है आपका? आपका कहाँ है? इनका तो यहाँ पर है, आपका यहाँ पे है? आपका यहाँ पर है? दोनों तरफ दोनों तरफ है। अच्छा, और आपका कहाँ है? दोनों तरफ। अरे वाह भाई, कंधे हैं यानी आप लोग के पास। चले भाई, कंधे तो होते ही हैं इंसान के पास। और इन्होंने कहा ये कंधा बन गया। प्यारे बच्चों, नमाज के लिए जब सफ बनाए ना तो कंधों से कंधा मिलाना चाहिए, कंधों से कंधा मिलाना चाहिए। और बीच में जो फासला होता है, खलल होती है, जगह होती है, उसे हमें नहीं छोड़नी चाहिए। आप कैसे कंधा मिलाएंगे? अंकल तो होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं, तो आप किस तरह मिलाएंगे कंधा? अब यूं 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 देंगे, यूं, फिर जहाँ जगह बचेगी वहाँ पे। अच्छा, जहाँ जगह बचेगी वहाँ नमाज पढ़ लेंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे आप? प्यारे बच्चों, जो बड़े होते हैं ना उनके लिए होता है कि कंधों से कंधा मिलाना चाहिए। जो बच्चे हैं अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे तो वो आखिरी सफ में नमाज पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है? ठीक है? जी। मस्ती तो नहीं करेंगे मस्जिद में? जी हाँ, मस्तियाँ भी नहीं करेंगे। इस तरह टीम ए और टीम बी को दोनों को 1-1 पॉइंट दे देते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। आज का सवाल था, बल्कि सवाल है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? जी, कॉल। मैं से बात कर रही हूँ। हसन भाई, आपके सवाल का जवाब है जन्नतुल बकी। और आज मैं आपको एक कलाम भी सुनाऊंगी। सुनाए। ए खासा मेरू सुलवात दुआ है उम्मत पे तेरी के अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज बड़ी गुरबा है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकिल्लाह खैरा बाजी, आपने कॉल की प्रोग्राम में और आपने सवाल के जवाब भी दिया। सवाल के जवाब दुरुस्त है या नहीं है इंशाअल्लाह से वजल प्रोग्राम के अख्तिताम में आपको पता चल जाएगा। और आपने कलाम भी सुनाया, जज़ाकिल्लाह खैरा। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है आए दुआ। कौन कौन दुआ सुना रहे हैं फिर? चलें, टीम ए, आप हमें सुना है पानी पीने के बाद की दुआ। पानी पीने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? माइक आपके मेरे पास है, चले आके ले लें। अच्छा, पानी पीने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने से पहले नहीं, पानी पीने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, उन्हें माइक दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किस चीज़ की दुआ है? पानी पीने के बाद की। पानी पीते हैं आप? जी। सारे पीते हैं, सिंपल सी बात है। कितने सांस में पीना चाहिए पानी? 3 सांस में। और बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके? बैठ कर। बैठ के पीना चाहिए। और देख के पीना चाहिए? जी। आगे कुछ और आप? जी। उजाले में पीना चाहिए या अंधेरे में? उजाले में। चलें, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किस चीज़ की दुआ है ये? पानी पीने के बाद की दुआ। अब इनसे सवाल करें कि पानी पीने के बाद की दुआ क्या है? पानी पीने के बाद की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब पानी पीने से पहले की दुआ पूछें इनसे। पानी पीने के पहले से तो नहीं, इतना आराम से तो नहीं होता ना, वही सवाल कर रहे हैं आप जी। पानी पीने के पहले की दुआ सुनाई। पानी पीने के या पानी पीने से? पानी पीने से। हाँ, पूरा सवाल करें। पानी पीने से पहले की दुआ सुनाई। जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम भी आप हमें सुनाए खाना खाने से पहले की दुआ। खाना तो सभी खाते हैं, बास बच्चे होते हैं जो खाना तो फिर चीज़ खा रहे होते हैं। क्या खा रहे होते हैं? चीज़ खा रहे होते हैं। तो चीज़ खाना चाहिए खाना 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 चाहिए चीज़ दोनों कौन कह रहे हैं भाई? जी अनवर आप दोनों कह रहे हैं? नहीं कह रहे, मैंने किसी और की आवाज़ सुन ली होगी। चलें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। जी अहमद भाई बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। किसकी दुआ ये? खाना खाने से पहले की दुआ। बात की दुआ। बात की दुआ सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ये कब पढ़ते हैं? खाना खाएं तो। खाना खाए तो ये दुआ पढ़ते हैं। अभी आप खाना खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं आप अभी? नहीं। नहीं तो आपने दुआ पढ़ी है। अभी तो सुना रहे हैं ना। अभी क्या कर रहे हैं? सुना रहे हैं। जी। और प्यारे बच्चों जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो आप भी दरमियान में बिस्मिल्लाह या अव्वल व आखिर पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? आखिर हो। तो आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा कोई आप दुआएं सुनाएंगे? कौन कौन सी सुनाएंगे और कौन सुनाएंगे? हाथ उठाएं। चले रमज़ान में से स्टार्ट लेते हैं। दूध पीने से पहले की दुआ। मैंने सुना है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व ज़िदना मिन्हु। दूध पीने से पहले किया, दूध पीने के बाद किया? बात की। हाँ दोबारा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व ज़िदना मिन्हु। माशाअल्लाह। घर से बाहर निकलने की दुआ। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला। बाहर निकलने की दुआ या बाहर निकलते वक्त की दुआ? बाहर निकलते वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला इलाहा हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी अयान भाई माशाअल्लाह। सफ़र करते वक्त की दुआ। सफर करते वक्त की दुआ। चलें। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी सुरमा लगाते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समाई वल बसर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी वल बसर स्वात है। दोबारा अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समाई वल बसर। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समाई वल बसर। बसर। जी दूध पीते वक्त की दुआ। जी। दूध पीते हैं आप? जी। पीते हैं? जी। कौन से कलर का होता है दूध? वाइट। वाइट कलर का होता है? जी। अच्छा चले आप फिर दुआ सुनाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। माशाअल्लाह। टीम बी से कौन कौन दुआएं सुना रहे हैं भाई? चले आपसे स्टार्ट लेते हैं। सोते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी माशाअल्लाह। मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। जी खाना खाने से पहले की दुआ, बाद की दुआ। चलो सुन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ा। ये क्या? अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट आराम आराम से पढ़े। नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। वजअलना मुस्लिमीन। माशाअल्लाह कोशिश अच्छी थी। पानी पीने के वक्त की दुआ सुना दें। जब पानी पिए तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई भी जायज़ काम शुरू करे तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 चलें एक और कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मुजीब है, मैं गोले से बोल रहा हूँ और मैंने नात पढ़नी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफल को नैन सजी है। फिरदो से बने जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी उल कुरमी है। वो मेरा
जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्रोग्राम में कॉल की, एक दो गलतियां थी आपकी, आप उसे दुरुस्त कर लीजिएगा। आप सुनाएंगे ये शेर सुनाएंगे आप? जी। चलें सुना। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कोनैन सजी है, फिर दो से वरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी माँ की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, मैं घर में भी नाते नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन इससे पहले आज का सवाल क्या है दोबारा दोहरा देता हूँ। सवाल है, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? अगले सेगमेंट का नाम है टेबल कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स समझ दीजिए कि नाजरीन, सेगमेंट का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। क्या नाम है? कैलेंडर एक्टिविटी। टीम में से पहले कौन आ रहे हैं? रमजान भाई, पहले आप आ जाए, माइक लेते आइएगा जी, सीधे हाथ से माइक दे दें मुझे और इधर आ जाए। सवाल है, वो जानवर किस नबी अलैहिस्सलाम का था जिसे मौत देने के 100 साल बाद अल्लाह पाक ने दोबारा जिंदा कर दिया था? उस तरफ खड़े हो जाए। वो जानवर किस नबी अलैहिस्सलाम का था जिसे मौत देने के 100 साल बाद अल्लाह पाक ने दोबारा जिंदा कर दिया था? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जानवर था या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। सवाल ये था, वो जानवर किस नबी अलैहिस्सलाम का था जिसे मौत देने के 100 साल बाद अल्लाह पाक ने दोबारा जिंदा किया था? और जवाब है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रमजान में तशरीफ रखें। टीम बी से अहमद भैया बाज। सवाल है, किस सूरत की आखिरी वो आयतें, किस सूरत की आखिरी 2 आयतों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्श का खजाना कहा है? किस सूरत की आखिरी 2 आयतों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्श का खजाना कहा है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। पक्की बात है जी। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अहमद भाई, सूरह बकरा कौन से पारे में है? पहले दूसरे और तीसरे। पहले दूसरे और तीसरे पारे में सूरह बकरा है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सारे मिलके कह देना माशाअल्लाह। टीम ए से आप दोनों के अलावा आप फाइंड द मिसिंग लेटर में आए थे? अच्छा, फिर अयान भी आप आ जाए। सवाल है, सनफ्लावर किस रंग का होता है भाई? सनफ्लावर किस रंग का होता है? सनफ्लावर किस रंग का होता है? कोशिश करें। सनफ्लावर किस रंग का होता है भाई? सनफ्लावर किस रंग का होता है? सिल्वर तो नहीं होता, देखा है वैसे कभी आपने? जी। कौन सा कलर का होता है? येलो। देख लें। सनफ्लावर किस रंग का होता है? पिंक तो नहीं होता, पर्पल तो नहीं होता, ये लो, सूरजमुखी का फूल तो नहीं है वो? नहीं। येलो। येलो? क्या येलो या येलो? येलो। येलो या येलो? येलो। चलें, जो भी है इनका ये होता है येलो। क्या होता है? येलो। येलो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या होता है? येलो। येलो नहीं होता, क्या होता है? येलो। येलो। चलो टीम बी से। टीम बी से कोई भी नहीं आ रहा। टीम ए से दोबारा रमजान भी आ पाएंगे? बुला लें? चलें आप आ जाए। सवाल है,
नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें कही जाती है? नमाज जनाजा वैसे कभी पढ़ा है आपने? जी। चलें बताएं, नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें कही जाती हैं इसमें से? सवाल नंबर 4 है ना, और इस सवाल चौथा है, तो इसमें जवाब होगा। आप थोड़े साइड आ जाएं और अब ढूंढें नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें कही जाती हैं? 90 से 95, 9, 6, 90 से 95, 14, 2, 19, 12, 8, 4। ये बस की आवाज़ कहाँ से आई? चलें आइंदा ख्याल रखिएगा। सवाल है नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें कही जाती हैं? नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें कही जाती हैं? 4 तकबीरें कही जाती हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सेगमेंट भी हमारा मुकम्मल हुआ और इस सेगमेंट को मिलाकर टीम ए और टीम बी का क्या स्कोर है? बराबर बराबर है जी। चले अब कोई सेगमेंट शामिल करना चाहिए या कलाम सुने आपसे? अच्छी बात। या कलाम सुने? कोई कलाम सुनाएगा? कोई कलाम सुनाएगा आप में से? चले यान भाई ले कलाम सुना जी। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना हमारा नबी, सबसे औला सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज का सवाल था हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? और जवाब है ज़ैनुल बकी। जिन्होंने जवाब दिया इन सब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और जज़ाकुमुल्लाहु खैरा कि आपने प्रोग्राम में कॉल किया। उसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुँचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया